1947 से पहले बिहार में असली ताकत किसके पास थी? नेताओं के पास या उन लोगों के पास जो बिना किसी पद के पूरे गांव पर राज करते थे? आज हम उसी असली इतिहास को समझेंगे। 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, तब बिहार भी धीरे धीरे उनके कब्जे में चला गया। उसी समय बिहार को अलग पहचान नहीं मिली थी, बल्कि इसे बंगाल का एक हिस्सा बनाकर चलाया जाता था। कई सालों तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक साथ ही प्रशासन के तहत रहे। फिर 1912 में एक बड़ा बदलाव आया, जब बिहार को बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1936 में बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया और तब जाकर बिहार एक अलग राज्य के रूप में सामने आया। 1857 का विद्रोह भारत की आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी था और बिहार ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह में सबसे बड़ा नाम था वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के इस वीर जमींदार ने करीब 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा ली। उन्होंने लगभग 1000 सैनिकों और ग्रामीणों के साथ सोने नदी के किनारे अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया। उनकी रणनीति और साहस ने अंग्रेजों को लंबे समय तक परेशान रखा और यही वजह है कि उन्हें बिहार का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। उस समय बिहार में जमींदारी प्रथा अपने चरम पर थी। कुछ बड़े जमींदारों के पास हजारों नहीं बल्कि लाखों बीघा जमीन होती थी। इन जमींदारों का सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों पर भी पूरा नियंत्रण होता था। किसानों को अपनी ही जमीन पर काम करने के लिए किराया और भारी टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई किसान विरोध करता तो उसे सजा दी जाती या गांव से निकाल दिया जाता। ऊंची जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहर के जमींदार गांव की रणनीति, न्याय और फैसलों पर हावी रहते थे। यानी उस समय का गांव एक तरह से जमींदारों के अधीन ही चलता था। 1873 या 74 का अकाल बिहार का इतिहास का एक बहुत ही कठिन समय था। फसलें खराब हो गई थी, लोगों के पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा था। गाँवों में भूख और गरीबी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि इस बार अंग्रेजों ने राहत देने की कोशिश की, जिससे मौतों की संख्या कुछ हद तक कम हुई। लेकिन इस अकाल ने यहाँ साफ कर दिया था कि बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। 1917 में बिहार की जमीन पर एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ, जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। यहाँ आंदोलन किसानों के हक के लिए था, जिन्हें टिनकठिया प्रथा के तहत जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ी थी। गांधी जी के इस आंदोलन के बाद यहाँ अन्यायपूर्ण प्रथा बंद कर दी गई। इसके बाद 1930 के दशक में किसान आंदोलन और मजबूत हो गया। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की और यहीं से बिहार में किसानों की संगठित लड़ाई शुरू हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उस समय भी बाहुबली होते थे? जवाब है हाँ, लेकिन उनका रूप अलग होता था। उस समय बाहुबली शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन असली ताकत कुछ लोगों के हाथ में जरूर थी और वो लोग थे जमींदार। क्योंकि उनके पास सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि पैसा, हथियार, लोगों पर पूरा नियंत्रण होता था। उनके अपने आदमी होते थे जो गांव में उनकी बात मनवाते थे। यानी उस समय के असली बाहुबली राजनीतिक नेता नहीं बल्कि जमींदार ही थे। उस समय का समाज पूरी तरह जाति व्यवस्था पर आधारित था। ऊंची जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहर बड़े जमींदार और ताकतवर वर्ग थे। वहीं दूसरी तरफ यादव, कुर्मी और कोयरी जैसी जातियों के लोग छोटे किसान या मजदूर के रूप में काम करते थे। इस व्यवस्था में बराबरी नहीं थी बल्कि हर व्यक्ति की पहचान और उसका काम उसकी जाति से तय होता था। अंग्रेजों ने बिहार में पुलिस और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की। रेलवे, सड़क, प्रशासनिक ढांचे को विकसित किया गया, लेकिन ये विकास ज्यादातर शहरों तक ही सीमित रहा। गांव में आज भी वही पुरानी व्यवस्था चलती रही, जहां असली ताकत जमींदारों के पास ही थी और आम लोग उनके फैसलों पर निर्भर रहते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो बिहार इसमें पूरी तरह से शामिल हुआ। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विरोध किया, लेकिन आज़ादी के करीब आते आते स्थिति और भी जटिल हो गई। 1946 में बिहार के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, जिससे समाज में डर और तनाव फैल गया। यानी आज़ादी से ठीक पहले बिहार एक बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा था। अगर पूरे दौर को समझे तो 1947 से पहले का बिहार गरीबी, संघर्ष और बदलाव का संगम था, जहां एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ समाज के अंदर असमानता भी मौजूद थी। और सबसे अहम बात, उस समय असली ताकत नेताओं के पास नहीं बल्कि जमींदारों के पास थी। अगर आपको ऐसे ही सच्चे और गहरे इतिहास जानना पसंद है तो हमारे चैनल इतिहास मार्ग को जरूर